खुशी बेटा, तुम अपना मोबाइल तो भूल गई हो। खुशी की माँ स्नेहा ने कहा। तभी खुशी कहती, भूली नहीं हूँ, जानबूझकर छोड़ दिया है। पर क्यों बेटा, खुशी की माँ ने कहा। तब खुशी कहती, क्योंकि ये मोबाइल ना आपके ज़माने का है। आज के टाइम में हर किसी के पास बहुत अच्छे मोबाइल होते हैं, और जब मैं यह मोबाइल अपने साथ लेकर जाती हूँ ना, तो मेरी सहेली मुझ पर हंसती हैं, कहती हैं किस ज़माने का मोबाइल लेकर घूम रही है। इससे अच्छा तो मैं इस मोबाइल के बिना ही चली जाऊँ। कम से कम कह दूँगी मोबाइल छूट गया, कोई हंसेगा तो नहीं। तब खुशी की माँ ने कहा, बेटा यदि तुम मोबाइल अपने साथ ले जाओगी और तुम्हें आने में देर होगी तो मैं फ़ोन करके पूछ तो सकती हूँ ना। तब खुशी ने कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कहीं खो जाऊँगी, और इतना ही मोबाइल देने का शौक़ है ना, तो महंगा मोबाइल दीजिए, साथ में लेकर घूमूंगी। खुशी खुशी नाम तो खुशी रख दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं खुश रहूं। मेरी दोस्तों को देखिए, हर किसी के पास अच्छे मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े, हर एक वस्तु है, और मेरे पास क्या है। कहते हुए खुशी वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती। बहुत देर खुशी को ऑटो नहीं मिलता। इस धूप में तो मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। यदि स्कूटी होती तो अभी तक तो कॉलेज भी पहुंच जाती, खुशी मन में सोचती। तभी एक ऑटो आता, खुशी और बैठ जाती और कॉलेज के लिए चली जाती। तभी खुशी के दोस्त निधि कहती, क्या खुशी, मैंने तुझे कितने फ़ोन लगाए पर तेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। तभी खुशी कहती है, हाँ मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया और चार्ज नहीं होगा, इसलिए स्विच ऑफ हो गया। तभी वहाँ खुशी की क्लासमेट निशा आती और कहती, खुशी मोबाइल घर पर छूट गया या लेकर नहीं आई अपनी दादी के ज़माने का मोबाइल। नया मोबाइल तो तू खरीद नहीं सकती, इसलिए सोचा होगा घर पर ही छोड़ देती हूँ। क्यों, सच कह रही हूँ ना। कहते हुए निशा और उसकी सहेलियाँ हंसने लगती, जिस पर खुशी को बहुत गुस्सा आता। तब भी निधि कहती, निशा तुझसे कौन बात कर रहा है कि तू बीच में बोल रही है। तुझसे कितनी बार बोल रहा है कि हमारी बातों के बीच में मत बोला कर। तभी निशा खुशी से कहती, निधि क्यों तू इसके लिए मुझसे लड़ती है। पहले खुद को देखो और फिर इसको देख, तेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं, क्यों इससे दोस्ती किए हुए। तब निधि कहती, निशा अपने काम से मतलब रखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। और खुशी चलो यहाँ से, इसके मुंह रखना ही बेकार है। कहते हुए निधि खुशी को वहाँ से लेकर चली जाती, और आज खुशी को कॉलेज से आने में देर हो जाती। खुशी की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। तब भी स्नेहा जी खुशी से पूछती, क्या हुआ बेटा, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई आज। तब खुशी ने कहा, आपने मुझे कोई हवाई जहाज नहीं डरा दिया कि उड़कर आ जाती। ऑटो और टैक्सी कितनी मुश्किल से मिलते हैं, आपको पता है। मेरी सारी सहेलियों के पास स्कूटी है, जिसके कारण उन्हें टैक्सी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और उनका बहुत समय बचता है, जिससे वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। लेकिन मेरा समय तो सिर्फ ऑटो का इंतज़ार करने में ही चला जाता है। लेकिन मैं सब कुछ आपसे क्यों कह रही हूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपने तो मुझे एक अच्छा मोबाइल तक नहीं दिलाया। जानती हैं, मोबाइल नहीं था तो वही निशा मेरा कितना मजाक बना रही थी। अंत में खुशी कहती है, 2 दिन बाद फिर एग्ज़ाम है। यदि मेरे पास एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। कहते हुए खुशी अपने कमरे में चली जाती। दूसरे दिन स्नेहा जी मार्केट से आती और खुशी को एक नया मोबाइल देती। सोचती खुशी नया मोबाइल देखकर खुश हो जाएगी। मोबाइल भी वैसा ही है जैसा खुशी को चाहिए। वही खुशी को नया मोबाइल देती तो खुशी कहती, एक ऐसा मोबाइल लेकर आ गई आप। यदि मोबाइल लेना ही था तो कम से कम मुझे अपने साथ लेकर जाती, मैं अपनी पसंद का अच्छा मोबाइल ले लेती। तब स्नेहा जी ने कहा, बेटा यह तो वही मोबाइल है जो तुम्हें चाहिए था, मुझे ऐसा ही मोबाइल चाहिए था, पर इतना सस्ता नहीं। अब चलिए हम दूसरा मोबाइल लेकर आते हैं। तब स्नेहा जी ने कहा, बेटा मेरे पास और पैसे नहीं हैं। तभी खुशी कहती, आपका तो हर बार का एक ही नाटक है, पैसे नहीं है, आखिर आपके पास पैसे होते कब हैं। तब स्नेहा जी कहती, बेटा कर कॉलेज तुम इसी मोबाइल को लेकर चले जाना, मैं तुम्हें बहुत जल्द दूसरा मोबाइल खरीदवा दूंगी। तब खुशी ने कहा, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास,
ना चाहते हुए भी मुझे मोबाइल लेकर जाना होगा, वरना मेरी तो एक साल बर्बाद हो जाएगी ना। आपका क्या जाता है। कहते हुए खुशी अपने कमरे में चली जाती और स्नेहा जी दुखी हो जाती। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। स्नेहा जी वह मोबाइल अपने कान की बालियां बेचकर लेकर आई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नया मोबाइल ले सकें। स्नेहा जी पापड़ बनाकर बेचा करती थी, जिससे वह अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। वह अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा देना चाहती थी और साथ में उसे हर एक सुख सुविधा की वस्तु भी देना चाहती थी, लेकिन वह नाकाम थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ खुशी की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी, जिसे वह पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वह भी दुखी थी। पर खुशी उनकी मजबूरी को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए खुशी हर दिन अपनी इच्छाएं अपनी माँ के सामने रखती। क्या आप हर दिन यही रूखा सूखा बनाकर रखते थे? कभी तो कुछ अच्छा बनाया कीजिए। एक मोबाइल तक नहीं है मेरे पास, मेरी सारे दोस्तों के पास अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं। स्नेहा जी खुशी की बात सुनती और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए कभी उसे कपड़ों के लिए तो कभी महंगी से महंगी वस्तुओं के लिए पैसे देती रहती। और आज खुशी ने जिद पकड़ ली थी कि उसे एक नई स्कूटी चाहिए। तब स्नेहा जी कहती, बेटा कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक नई स्कूटी दिला दूंगी। तब खुशी ने कहा, 1 वर्ष हो गया है आपकी बातें सुन सुनकर, लेकिन इस 1 वर्ष में आप मुझे स्कूटी नहीं दिला सकी, तो अब क्या दिलाएंगी? कहते हुए गुस्से से खुशी कॉलेज के लिए चली जाती और स्नेहा जी मन ही मन सोचती, कैसी माँ हूँ मैं, अपनी बेटी की छोटी सी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। और खुशी सोचती, काश मेरा जन्म पैसे वाले घर में हुआ होता तो मेरी माँ भी मेरी हर एक इच्छा पूरी करती, जैसी मेरी और सहेलियों की माँ करती है। सोचते हुए खुशी रोड क्रॉस करती, तब उसका एक्सीडेंट हो जाता। खुशी के सिर में बहुत खून निकलता। जब यह बात उसकी माँ को पता चलती तो वह भागी भागी हॉस्पिटल जाती। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत से पैसे लगेंगे। खुशी की माँ ने कहा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर बताते कि सिर में चोट लगने के कारण खून ज़्यादा निकल गया और खून नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। खुशी की माँ कहती, आप मेरा खून ले लीजिए, और खुशी की माँ का खून खुशी से मैच हो जाता और खुशी की जान बच चुकी थी। और 2 दिन खुशी हॉस्पिटल में रहती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप खुशी को घर लेकर जा सकते हैं। तब खुशी की माँ कहती, डॉक्टर साहब मुझसे अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, कुछ पैसे हैं लेकिन कुछ पैसे मैं बहुत जल्द दे दूंगी। तब डॉक्टर कहते हैं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका बिल पे हो गया है। तब खुशी की माँ पूछती, बिल पे किसने किया? तभी वहाँ एक औरत आती। वही औरत बहुत पैसे वाली रख रही थी। खुशी की माँ उसे हैरानी से देखती। तभी वह औरत कहती, स्नेहा पहचाना नहीं मुझे? मैं तेरी पुरानी दोस्त काजर। काजर तुम? स्नेहा जी ने घबराते हुए कहा, हाँ मैं। तुझे मैंने कहा नहीं दूरा, लेकिन तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। आज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए आई थी तो तुझे अचानक से देखकर हैरान हो गई। और खुशी को क्या हुआ, वह ठीक तो है ना? हाँ खुशी ठीक है। तब काजल स्नेहा जी को कुछ और पैसे देती और कहती, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हों तो मुझसे ले लो, बस मेरी बेटी खुशी मुझे वापस कर दो। यह सुनकर स्नेहा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी काजल कहती, मुझे इतनी गौर से क्या देख रही हो? भूल गई क्या खुशी मेरी बेटी है? और तूने आज से 20 वर्ष पहले मुझसे खुशी को गोद लिया था, लेकिन आज मैं अपनी बेटी वापस मांगने आई हूँ। मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मुझसे गलती हो गई थी उस टाइम कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी गोद दे दी थी, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत है, मुझे मेरी बेटी दे दो। तुम चाहो जितने पैसे ले लो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दे दूँगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हर एक सुख सुविधा जो तुम खुशी को नहीं दे सकती वह मैं खुशी को दे सकती हूँ। यदि खुशी मेरे पास रहेगी ना तो वह बहुत खुश रहेगी। तुम तो उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसकी हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, उसे हर एक सुख सुविधा दे सकती हूँ। खुशी की भी भलाई इसमें ही है कि वह मेरे साथ रहे। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? शांत क्यों हो गई? खुशी मेरी बेटी है और मैं तुमसे अपनी बेटी मांग रही हूँ और उसके लिए तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ। और वैसे भी मुझे पता चला है कि तुम खुशी का ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रही हो, उसे एक एक चीज़ के लिए मोहताज होना पड़ता है। तुम्हारे पास मैं अपनी बेटी को तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी इसलिए दी थी कि तुम उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी, एक अच्छी माँ बनोगी, लेकिन तुम तो कभी भी एक अच्छी माँ बन ही नहीं पाई। मेरी बेटी तुम्हारे पास
नहीं, मेरे पास ज़्यादा खुश रहेगी। तुम्हें मुझे मेरी बेटी देनी ही होगी। और खुशी भी यही चाहती होगी कि उसकी माँ पैसे वाली हो, गरीब नहीं। तभी वहाँ स्नेहा जी की पड़ोस में रहने वाली मालती नाम की औरत आती और काजल से गुस्से में कहती, पागल हो गई है क्या? कब से उल्टा सीधा बोलती जा रही है? खुशी स्नेहा की बेटी है और स्नेहा खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। और स्नेहा तू क्या इसकी बातें सुनती जा रही है? इसे यहाँ से भगा क्यों नहीं देती? क्यों नहीं कह देती इससे कि तू ही खुशी की माँ है, तूने ही खुशी को जन्म दिया है? तभी स्नेहा जी ने कहा, काजल सच कह रही है, खुशी की असली माँ काजल ही है। मैंने खुशी को पाला जरूर है, लेकिन अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। और काजल, तुम खुशी को अपने साथ लेकर जा सकती हो। पागल हो गई है क्या? मालती ने कहा, तू तो खुशी से बहुत प्यार करती है। तभी स्नेहा जी कहती, प्यार तो करती हूँ, लेकिन इस प्यार का क्या फ़ायदा? मेरी बेटी तो मेरे पास कभी खुश नहीं रह सकती। मैं तो उसकी छोटी से छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकती। यदि वह काजल के साथ रहेगी तो उसे हर एक सुख सुविधा मिलेगी और वह यही तो चाहती है। सच ही तो कहती है काजल, मैं कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। यदि मैं अपनी बेटी को स्कूटी दिला पाती तो आज उसका एक्सीडेंट ना होता, उसकी ये हालत ना होती। क्या कुछ भी बोलती जा रही है? मालती ने कहा, तू इस सब की जिम्मेदार नहीं है। तब स्नेहा कहती, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ और मेरी बेटी काजल के पास ही खुश रहेगी। और स्नेहा काजल से कहती, काजल अभी कुछ दिनों के लिए मुझे खुशी को अपने पास रख लेने दे। मैं उसे समझा दूंगी कि तुम उसकी माँ हो तो वह तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है, काजल ने कहा, लेकिन एक हफ्ते बाद मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आ जाऊंगी। कहकर काजल वहाँ से चली जाती और स्नेहा खुशी को अपने साथ लेकर घर आ जाती। और कुछ दिनों बाद मालती स्नेहा के घर आती और कहती, खुशी कैसी? स्नेहा जी ने कहा, अपने कमरे में आराम कर रही है, अब पहले से ठीक है। तब मालती स्नेहा से कहती, सच सच बताओ, आज से 20 वर्ष पहले ऐसे क्या हुआ था कि उस काजल ने तुझे खुशी को गोद दे दिया? स्नेहा बताती है, मैं और काजल बचपन के दोस्त थे। मेरी शादी काजल से 5 वर्ष पहले हो गई थी और काजल की शादी मुझसे 5 वर्ष बाद उसी शहर में होती है जहाँ मैं रहती थी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बचपन की दोस्त मेरे शहर में आ गई। अब हम दोनों आपस में मिलते रहते। हमारे पतियों में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में हर एक सुख था, लेकिन एक गम हमेशा बना रहा कि मैं माँ नहीं बन पाई। मेरी शादी को 5 वर्ष बीत गए पर मैं माँ नहीं बन पा रही थी। कई डॉक्टरों को चेकअप भी कराया पर सभी डॉक्टर कह चुके थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और काजल की शादी को 1 महीना ही होता कि उसे पता चलता कि वह माँ बनने वाली है। लेकिन काजल अभी बच्चा नहीं चाहती थी और वह मुझसे कहती, मुझे अभी माँ नहीं बनना है। अरे अभी अभी तो मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, अब बिजनेस करूँगी या ये बच्चे को संभालूंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा। तब मैं काजल से कहती, काजल यह सब मत कर, यह पाप होगा। जिस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया तू उसकी हत्या करने के बारे में सोच रही है? तब काजल ने कहा, प्रवचन देना बंद कर। और जिस बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया उसकी हत्या कैसी? जन्म लेने के बाद यह परेशान रहे उससे अच्छा तो है कि मैं इसे अभी जन्म ही ना दूं। काजल को मैं बहुत समझाती, मुझे देखना, मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ और तुझे भगवान खुशी दे रहा है तो तू उसे ठुकरा रही है। तब काजल ने कहा, मैं भी माँ बनूंगी, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाने दे, अपना नाम तो कर लेने दो, उसके बाद मैं माँ जरूर बनूंगी, लेकिन अभी नहीं। तब मैंने कहा, एक है जो तू माँ बनना चाहती नहीं, लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो तू मुझे अपना बच्चा गोद दे दे। इस बच्चे के जन्म के बाद मैं उसे गोद ले लूँगी। काजल मेरी बात मान जाती और वही खुशी को जन्म देने के लिए तैयार थी। खुशी जब मेरे हाथों में आती तो मैं बहुत खुश होती। खुशी के जन्म के बाद अचानक से मेरे पति के बिजनेस में घाटा होता जा रहा था और जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और मेरी पूरी संपत्ति बिक जाती। अब मेरे पास कुछ नहीं था। उस शहर में मुझसे सब कुछ छिन जाता। मेरे पास तो एक मासूम बच्ची खुशी थी जो अब मेरे जीने का सहारा थी। लेकिन सभी अब खुशी को मनुष्य कहने लगे। कहते, खुशी के आने के बाद इस औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पर मैं यही कहती, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। अब मुझे रखने रखा। यदि खुशी इस शहर में बड़ी होगी तो वह भी इस सब का जिम्मेदार खुद को ही समझेगी। इसलिए मैंने उस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस शहर में रहने के लिए आ गई। तब मालती ने कहा, कितनी महान है तू,
तूने खुशी को इस दुनिया में भी लाया और लोगों के ताने से भी बचाई, जिसके लिए तुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। अब उसका काजल पर क्या हक खुशी पर। तब स्नेहा ने कहा, लेकिन खुशी की असली माँ तो काजल ही है और अब वह उसे ले जाएगी। बस एक रात ही बाकी है। वैसे भी यह अच्छा है, काजल यदि खुशी को अपने साथ ले जाएगी तो वह खुश रहेगी। मेरे पास है ही क्या कि मैं खुशी को कुछ दे सकूं। अच्छी ज़िंदगी तो काजल ही उसे दे सकती है। खुशी जो चाहती है वह काजल ही दे सकती है। मैं उसे कुछ नहीं दे सकती। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ। यदि खुशी काजल के साथ रहने में है तो वह काजल के साथ ही रहे। काजल के पास बहुत पैसा है, घर है, गाड़ी है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ लेकिन खुशी को एक अच्छी ज़िंदगी कभी नहीं दे सकती। पर काजल वह ज़िंदगी खुशी को दे सकती है, इसलिए मैं अपनी बेटी खुशी काजल को सौंप दूँगी। तब मालती ने आंखों में आंसू लेकर कहा, क्या तू इससे खुश रहेगी? क्या तू अपनी बेटी के बिना जी पाएगी? तब स्नेहा कहती है, जी लूँगी अपनी बेटी की यादों के सहारे, और यदि मेरी बेटी खुश होगी तो खुश होने की कोशिश मैं भी कर लूँगी। कहते हुए स्नेहा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। दूसरे दिन काजल स्नेहा के घर आती। एक बहुत बड़ी गाड़ी लेकर कार को काजल ने बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और वह स्नेहा से कहती, स्नेहा मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें याद है ना, तुम्हें ने कहा था कि तुम एक हफ्ते बाद मेरी बेटी मुझे दोगी, तो आज तुम्हारा समय पूरा हुआ। मुझे मेरी बेटी दे दो। स्नेहा काजल से कुछ कहती उसके पहले ही खुशी ने कहा, आपकी बेटी? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप तो मुझे जन्म तक देना नहीं चाहती थी, तो मैं आपकी बेटी कहाँ से हुई? मेरी माँ ने मुझे इस दुनिया में लाया है और उन्होंने ही आज तक मेरी परवरिश की है। आप तो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आज फिर एक और नई जिंदगी दी है। उस दिन भी मुझे मेरी माँ ने बचाया था और आज भी अपना खून देकर मुझे मेरी माँ ने ही बचाया है। आपको मेरी ज़िंदगी में कोई हत्यारा नहीं था और ना ही है। तब काजल स्नेहा से कहती, तो तुमने इसे मेरे खिलाफ अच्छे से भड़का दिया है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, सोचा था कि तुम मुझे खुशी अच्छे से सौंप दोगी, लेकिन आज भी खुशी कानूनन मेरी बेटी है, याद रखना, और इसे मैं तुमसे लेकर ही रहूँगी। स्नेहा कहती, काजल मैंने खुशी से कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता इसे सच कहाँ से पता चला। तब खुशी कहती है, मेरी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ जब आप मालती काकी से बातें कर रही थी ना, तो मैंने सारा सच सुन लिया था और अच्छा ही हुआ, सारा सच मेरे सामने आ गया। कम से कम मुझे आपकी असलियत तो पता चली। काजल की तरफ देखते हुए खुशी ने कहा, और जब आप मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी तो आज क्यों मुझे यहाँ लेने के लिए आ गई? जरूर इसके पीछे भी आपका कोई स्वार्थ होगा। और आप क्या कह रही हैं कि कानूनन मैं आपकी बेटी हूँ? कभी नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही माँ है, वही ये है। मेरी माँ गरीब ही है सही, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा दिल है जिसमें मैं बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। मेरी माँ के पास धन और दौलत जरूर ना हो, लेकिन ममता भरी दौलत उनके पास है, जो आपके पास कभी हो ही नहीं सकती। चली जाइए इस घर से। तभी स्नेहा कहती, खुशी तुम क्या कह रही हो? काजल तुम्हारी असली माँ है और काजल तुम्हें हर एक सुख सुविधा दे सकती है। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। खुशी कहती, मैं आपसे हमेशा यही कहती रही कि आप मुझे कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। जब लोगों ने मुझे मनुष्य कहा था तब आपने मुझे गले से लगाया था, और आज मैं इस दुनिया में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और सच यही है कि आपके साथ जितनी खुश मैं हूँ, मैं कहीं नहीं रह सकती, और इनके पास तो कभी नहीं। तब स्नेहा खुशी को समझाते हुए कहती है, खुशी काजल से इस तरीके से तो बात मत करो, वही भी तुम्हारी माँ है। खुशी ने कहा, मेरी सिर्फ एक ही माँ है और वही आप हैं, और इस बात को मैं बार बार कहूँगी। तब काजल कहती, स्नेहा तुम खुशी से कुछ मत कहो, खुशी सच कह रही है। मैं स्वार्थी हूँ, मेरा स्वार्थ ही था कि मैं यहाँ तक खुशी को लेने के लिए आई। खुशी को जन्म देने के बाद मैं कभी माँ नहीं बन सकी। मेरे पास हर एक खुशी थी, घर था, पैसा था, बहुत पैसा था,
जिस बिजनेस को करने के लिए मैंने खुशी को जन्म देना तक सही नहीं समझा, वह बिजनेस आज बहुत कामयाबी पारे, लेकिन माँ बनने का सुख मुझसे छिन गया। मैं कभी माँ नहीं बन सकी। इसलिए जब मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा और पता चला कि खुशी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे लगा कि अब मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मैंने तो अपनी बेटी को उसी दिन खो दिया था जब मैंने उसे तुम्हें गोद दिया था। मैं तो उसे इस दुनिया में रहना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है और इस बात का भी एहसास हो चुका है कि खुशी की असली माँ तुम ही हो, मैं नहीं, कहकर काजल वहाँ से जाने लगती। काजल की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखकर खुशी ने कहा, यदि आप चाहें तो मुझसे मिलने आ सकती हैं और मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं। थैंक यू, कहकर काजल खुशी को गले से लगा लेती और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।